क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा समय लगाकर पढ़ते हो लेकिन 5 मिनट बाद या 1 दिन बाद आप उसे भूल जाते हो? अगर आप उसे भूल जाते हो तो आपके पढ़ने का मतलब ही क्या? ऐसे में आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे फॉर्मूले दूंगा जिससे आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ये तीनों टिप्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं और कई स्टूडेंट्स पर अप्लाई करने के बाद और रिजल्ट में इम्प्रूव करने के बाद मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए ये 3 फॉर्मूले इतने इफ़ेक्टिव हैं कि इन्हें फॉलो करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी दोगुना देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट है क्विज बेस्ड स्टडी। हम में से अधिकतर स्टूडेंट किसी भी टेक्स्ट को लेते हैं तो उसे बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन यह तरीका बहुत गलत है। इस तरीके से पढ़ने से आपके माइंड से 90% चीज़ें गायब हो जाएंगी। इसलिए आपके सामने कोई भी टेक्स्ट हो तो उसे सबसे पहले रीड करना है। उसके बाद जितना हो सके आपको उस टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन निकालने हैं, मॉक टेस्ट निकालने हैं। अब एक क्वेश्चन को उठाओ और उसका आंसर करने की कोशिश करो। कुछ याद आएगा और कुछ नहीं। अगर याद आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उस टेक्स्ट को दोबारा रीड करो और आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। और यही काम सभी क्वेश्चन के साथ करते जाओ। जब पहली बार आपने उस टेक्स्ट को रीड किया तो उस वक्त टॉपिक से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और दूसरी बार जब आपने टेक्स्ट को रीड किया तो उस वक्त आपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने पर फोकस किया। तो जब आप सेम टेक्स्ट को 2 बार अलग अलग तरीक़ों से पढ़ते हो तो आपके माइंड में चीज़ें ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकस। बात है सन 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए तो वह एक जर्मन फिलोसोफर के वहाँ रहते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी स्टडी रूम में बैठकर फिलोसोफर से बात कर रहे थे। तो विवेकानंद जी के सामने एक 700 पेज की किताब रखी हुई थी। विवेकानंद जी ने कहा, क्या आप मुझे एक किताब 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए दे सकते हैं? तो यह सुनकर फिलोसोफर हंसने लगा और कहने लगा कि ये किताब मैं कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ और मुझे अभी तक यह किताब समझ में नहीं आई, और आप इसे 1 घंटे में कैसे पढ़ोगे? विवेकानंद जी ने किताब ली और 1 घंटे बाद कहा, मुझे इस किताब से कुछ भी पूछ लीजिए। फिलोसोफर ने स्वामी जी से कहा, पेज नंबर 633 पर क्या लिखा है? तो स्वामी जी ने 633 पेज पर लिखा एक एक शब्द बिल्कुल वैसा ही बता दिया जैसा कि उस किताब में लिखा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की मेमोरी इतनी ज़्यादा तेज होने का कारण फोकस है। वह जब भी किताबें पढ़ते हैं तो वह बहुत गहरे ध्यान में होते हैं और फोकस से पढ़ी गई चीज़ें हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाती हैं। ये तो था सेकंड पॉइंट। अब बात करें लास्ट पॉइंट की, तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह पॉइंट है विजुअलाइजेशन। आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ें तो सबसे पहले उसे कॉपी में लिख लिख कर पढ़ें, चाहे वह मैथ्स के फॉर्मूले हो या फिर हिस्ट्री में कोई पैराग्राफ। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट को कॉपी में लिख लिख कर पढ़ना है। इसके बाद आप जो भी पढ़ो उसकी एक स्टोरी अपने माइंड में बना लो। आपको मूवी की तरह उस चैप्टर को अपने माइंड में क्रिएट कर लेना है। रटने से काम नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हम रटते हैं वह चीज़ें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए आपको टॉपिक को इमेजिनेशन करना है। साइंस भी यही कहती है कि विजुअलाइजेशन से की गई चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। एक बार तीनों पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्विज बेस्ड स्टडी। इस पॉइंट में हमने जाना कि हम कैसे सेम टेक्स्ट को अलग अलग तरीक़ों से पढ़कर चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फोकस। इसमें हमने स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लिया कि कैसे वह कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को याद रख लेते थे, और इसलिए आपको 100% फोकस होकर पढ़ाई करनी है। पॉइंट नंबर 3, विजुअलाइजेशन। इस पॉइंट में हमने सीखा कि कैसे आप अपने माइंड में टॉपिक्स को इमेजिनेशन के थ्रू याद रख सकते हैं। आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आज से ही पढ़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तभी तो किसी ने खूब कहा है कि लक्ष्य में जो खो गया समझो वह सफल हो गया। सपने वह नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।